गुड इवनिंग एवरीवन। हमने इंग्लिश स्पोकन दैट मीन्स की इंग्लिश कैसे बोलें उसका पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा और अभी चल रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और अभी चल रहा है पार्ट 4। ओके, वर्ब फॉर्म्स के बारे में जानकारी मैंने दी थी और वर्ब फॉर्म्स को मतलब कैसे याद करें उसकी भी जानकारी मैंने दी थी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो बातें मैं पहले कर चुका हूँ उस बातों का अनुपालन करें। जैसे कि मैंने सिंपली कहा था कि वर्ब फॉर्म्स को याद करें और इंग्लिश बोलने से ना डरें, गलत ही सही पर बोलें, गलत ही सही पर बोलें, राइट। अब क्या है कि इस बात को बिल्कुल ही गहराई से समझिएगा कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। मैं बोलने ये जा रहा हूँ ना कि अब शुरू होता है टेंस। हमारे इस वीडियोज़ को मैं 15-15 मिनट में बाँट रहा हूँ ताकि आपको भी देखने में सुविधा हो और उसके बाद आप मतलब बेहतरीन तरीके से टेंस को समझ सकें। व्हाट इज टेंस? यू नो दैट जब से मतलब टेंस आया भाई, हम लोग जब पढ़ते हैं व्हाट इज टेंस? टेंस मीन्स टेंशन, टेंस मीन्स टेंशन। अरे भाई ये टेंस क्या है? ये टेंस जो है ना टेंशन है, लोग समझते हैं, पर टेंस टेंशन नहीं है। टेंस इज नॉट टेंशन। क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है और मेरा तरीका ही मेरी पहचान है। मैं कहता हूं कि भाई 10 दिन मेरे और 20 दिन आपके, गेम ओवर। लोग सोचते होंगे कि मतलब कैसे अनूप सर बोल रहे हैं यार कि 10 दिन मेरे 20 दिन तुम्हारे, गेम ओवर। ये 1 महीने में मतलब 1 साल का कोर्स कंप्लीट करवा देंगे? नहीं, करवा देंगे, लेकिन उसमें आपको भी अनुपालन करना पड़ेगा मेरा। कोई भी काम टेक्निक से होते हैं। चलिए अब हम थोड़ी परिचर्चा करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जैसे ही आदमी के दिमाग में टेंस आता है तो शुरू होती है टेंशन। खासकर मैं सबके बारे में बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत से लोग वेल नोन हैं, लेकिन जो लोग वेल नोन नहीं है और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एकदम आसानी से बिल्कुल इंग्लिश बोल सकते हैं। पर मेरे वीडियोज के किसी भी पार्ट को मिस ना करें। अगर आप मिस करते हैं तो आपको उसमें दिक्कत आ सकती है और उसका अनुपालन करना शुरू करें और आप देखिए कि आप में परिवर्तन कैसे आता है। चलिए हम बात करें टेंस की। क्लियर? टेंस में एक्चुअली में कहा जाए तो टेंस जो है ना वो 3 होता है। एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस, राइट? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? जो वर्तमान की बात है, अभी की बात है, अभी मतलब हो रहा है या अभी अभी की चीजों को हम लोग बोलते हैं वर्तमान। प्रेजेंट टेंस वर्तमान। अभी की बातों को जो हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, मैं हंसता हूं, मैं गाता हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। आगे भी बढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है। मैं पढ़ रहा हूं वगैरह वगैरह, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, एक्सेट्रा। ये बात हुई प्रेजेंट टेंस की। दूसरी बात,
दूसरी बात, अब आई बात पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस जो जनरली जो बीत चुका है, पास्ट टेंस जो बीत चुका है, समझ में आ रहा है? प्रेजेंट टेंस में वर्तमान, पास्ट टेंस जो बीत चुका है। जैसे मैं कहा, अभी जस्ट मैं कहा कि मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। क्लियर? मैं पढ़ा, मैं खेला, मैं खेल रहा था, ये होता है पास्ट टेंस। मतलब जो बीत चुका है। आगे मैं डिस्कस करूंगा, पहले मेरी बातों को गौर से समझिए। मेरी बातों को आप पहले गौर से समझिए। नंबर 3, फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर में होने वाला है। जैसे मैं पढ़ता हूं कहा वर्तमान के लिए, राइट? अगर बात हम किए पास्ट के लिए कि मैं पढ़ा, मैं खेला, मतलब बीत चुका है। अब हम कहते हैं मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। कब पढ़ूंगा? बाद में पढ़ूंगा, फ्यूचर। मैं खेलूंगा, बाद में। वो आपका चला गया किसमें? वो आपका चला गया फ्यूचर टेंस में। मेरी बातों को गौर से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं बेसिक नॉलेज पर जा रहा हूं पहले। अब पूछिए क्यों? अरे अनूप सर, मैं जानता हूं कि वर्तमान में उसको बोलते हैं सिंपल, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बहुत सारे टेंस मैं जानता हूं। फिर आप बोलिए पास्ट टेंस मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि प्रेजेंट टेंस से मतलब वर्तमान वाली बात है। पास्ट टेंस है, इसका अर्थ क्या है मैं ये भी जानता हूं। पास्ट टेंस वाली बात क्या है? तो पास्ट टेंस वाली बात वही है। क्या है पास्ट टेंस वाली बात? पास्ट टेंस वाली बात यही है भाई कि मैं जो पास्ट में घटित हो चुकी है और जो होने वाला है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर होगा, राइट? बेसिक, मैं यहां पर बेसिक बात कर रहा हूं, एकदम बिल्कुल बेसिक बात, राइट? अब मैं इस बेसिक से आगे क्यों बढ़ रहा हूं? एकदम बेसिक बात जिसको हर लोग को जानना चाहिए, जानते हैं। मैं जानता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उसको लगभग हर लोग जानते होंगे। ये बेसिक बात मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, मैं ये बेसिक बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप मकान बना रहे होते हैं, यदि आप मकान बना रहे होते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसकी नींव को मजबूत करते हैं ताकि उस पर आप 5 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला मकान बना सकें। अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप जो है ये काम नहीं कर सकते हैं। जो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अनुपालन करने की कोशिश करेंगे, आई एम वेरी श्योर दे कैन स्पीक अ गुड इंग्लिश, दे कैन स्पीक। लोग बोलते हैं इंग्लिश कठिन है, मैं बोलता हूं नहीं, इंग्लिश इजी है। रास्ते बहुत सारे हैं, उसमें से मैंने शुरुआत की है अभी।
मैं अभी आपको रास्ता बता रहा हूँ कि करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, अभी आपकी नींव को मजबूत कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप टेंस के डर को भगाएं। टेंस के डर को भगाएं, क्योंकि धीरे धीरे मैं इस टेंस को इतना आसान करने वाला हूं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि टेंस इतना आसान है। यस, आई एम वेरी श्योर। आप सोचते होंगे इतना कॉन्फिडेंट। यस, इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। अब है कि हमारे पास ये क्लियर हो गया, पहला टेंस से डर को हम भगा चुके हैं। अपने आप में मैंने पहले भी कहा कि सोचिए कि इंग्लिश आसान है, ऑटोमेटिक इंग्लिश आसान होता चला जाएगा। डर भाग चुका है, ठीक है। भाग फॉर्म्स हम सीख चुके हैं या सीख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, हम घर में इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, जाने या नहीं जाने हम कोशिश करेंगे और बहुत कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंग्लिश बोलते कैसे हैं, इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे। एंड इट इज पॉसिबल, वेरी इजी। कोई नहीं बोल पाएगा कि हम इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, नहीं बोल पाएंगे। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो। मैंने कहा भाई कि जिस कंट्री में हिंदी नहीं बोली जाती, बच्चे ऑटोमेटिक बोलते हैं इंग्लिश। क्या मतलब हमारे इस इंडिया में किसी को हिंदी सिखाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, ये मातृभाषा है हमारी। चलिए, हम शुरुआत कर चुके हैं, 2-3 चीज़ों को सीख चुके हैं। पहला यही कि हम इंग्लिश से डरेंगे नहीं, गलत या सही बोलेंगे, क्योंकि हम हिंदी में भी गलतियां करते हैं, तो इंग्लिश में गलतियां करने से क्यों डरें। नंबर 2, हमने ये सोच लिया है कि हिंदी सहज है। क्लियर। नंबर 3, अभी हम इस बात को भी सोच लिए हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले अब इंग्लिश में घुस रहे हैं, और वहां पर हमने टेंस के डर को खत्म करने की कोशिश की है। टेंस में कोई डर नहीं है। टेंस को टेंशन में नहीं लेने का, टेंस को हंसी में लेने का। टेंस को हंसी में लेने का। टेंस मीन्स नॉट टेंशन, राइट। हमने ये भी देख लिया है कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वंस अगेन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान समय का है, पास्ट टेंस जो कि बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस जो कि होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो है फिर से इस पर बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूं, और उसके बाद हम लोग इंडिविजुअली ईच एंड एवरी टेंस में घुसेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।